नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप यहाँ समझ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर क्या सर्च करना है, स्टडी लिंक PDF, ये सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें। तो आप सबसे पहले वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सेट नंबर 56 है। आज का जो पहला प्रश्न है, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। और ये हम्पी स्थित का है कर्नाटक में। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम इससे रिलेटेड बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर देखने से पहले इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछेगा उसको देख लीजिए। देखिए पूछेगा, अगर पूछेगा 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान। 2000 के नोट पे कौन सा? मंगलयान। 50 रुपये पे हम्पी का रथ जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। स्थान भी पूछेगा और कौन सा नोट पे है, यानी कितने रुपए के नोट पे है हम्पी का रथ। ये कर्नाटक में स्थित है और कितने रुपए के नोट पे? 50 रुपया। 500 लाल किले, 500 पे कौन सा? लाल किला। और स्थित का दिल्ली में। 500 के नोट पे, अरे पुराना वाला है नहीं पूछा, इसको अपना ही याद रखिएगा। 200 के नोट पे सांची का स्तूप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और स्थित का मध्य प्रदेश में। जगह का नाम पूछेगा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और कितने रुपए का नोट पे है? 200 रुपये का नोट पे। सूर्य का मंदिर स्थित कहाँ है? उड़ीसा में। कितने रुपए के नोट पे है? 10 रुपये का नोट पे। सूर्य का मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। और इसको बनाया किसने? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बनाया था गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम। कौन बनाया था? गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट। और इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। सूर्य मंदिर को स्थित कहाँ? कोणार्क उड़ीसा में। अगला है रानी का बाग, कुआं की तरह है, मतलब कुआं की तरह रहता है, सीढ़ी नुमा। आप यहाँ इमेज आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। रानी का बाग कितने रुपए के नोट पे? 100 रुपये के नोट पे। स्थित कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कितने रुपए के नोट पे स्थित है और कहाँ स्थित है। रानी का बाग गुजरात में स्थित है, कितने रुपए के नोट पे है? तो 100 रुपया। नेक्स्ट है 20 रुपया, एलोरा का गुफा। एलोरा का गुफा स्थित का महाराष्ट्र में। ये प्रश्न पूछा गया, सीधा प्रश्न पूछा गया, एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कितने रुपए के नोट पे? 200 रुपये का नोट पे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रश्न है, बिल्कुल ऑफिशियल पेपर। तो आपको ये फायदा करेगा। और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको किसी भी एग्जाम का जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर दिया जाता है, तो उसको सोल्व करिएगा। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना है कि जितना भी वर्तमान में एग्जाम हो रहा है उसका ऑफिशियल पेपर आप सोल्व करिए। हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। जो हम्पी के खंडर था वो दुनिया के समक्ष किसने लाया, ये आपको बताना है। कर्नल कॉलिन मैकिन्जे। इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर है। थोड़ा ये डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन ये पूछा गया तो आपको याद रखना होगा, और ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉप्सन इकाई में। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ध्वनि जो है कितना डेसिबल तक सुनना मतलब सही है, कान के लिए जो है सही है। तो ध्वनि है, हम लोग जो बात करते हैं सामान्यतः कितना डेसिबल तक बात करते हैं? 30 डेसिबल तक। जो हमारी सामान्यतः जो बात करते हैं हम लोग बातचीत में, वो कितना डेसिबल रहता है? 30 डेसिबल। तो ध्वनि का तीव्रता हो जाएगा डेसिबल। और डॉप्सन इकाई किसको मापते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत स्थित कहाँ? ये प्रश्न पूछेगा। ओजोन परत स्थित कहाँ? समताप मंडल में, जिसको हम बोलते हैं O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है ओजोन परत, स्थित कहाँ? समताप मंडल में। इसको हम लोग नापते हैं किससे? डॉप्सन इकाई से। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्थिति पूछेगा कहाँ? संताप मंडल। नापते किससे? डॉप्सन इकाई से। और कितने परमाणु से मिलकर बना? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है।
क्षोभ मंडल, सबसे नजदीक का जो मंडल है, और सबसे बाहरी मंडल वाह मंडल। इसको नोट कर लीजिएगा। और ओजोन परत बचाता है किससे? तो जो भी सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है, जो भी हानिकारक जो पराबैंगनी किरण आता है, उससे क्या करता है? रक्षा करता है। एक क्या कवच के रूप में एक काम करता है, जो हम लोग को क्या करता है? रक्षा करता है पराबैंगनी किरण से। अगर पराबैंगनी किरण मान लीजिए पृथ्वी पे आ जाता है, इससे नुकसान क्या होगा? जो भी त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो त्वचा कैंसर होगा तो आपको मालूम है कि सूर्य से बहुत ज्यादा पराबैंगनी किरण आता है, तो उससे क्या करता है? बचाव करता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक है क्योटो प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से। ओजोन को संरक्षण से संबंधित है। ओजोन के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और हुआ कब था? 16 सितंबर 1987। और 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित शैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोलते हैं ऊर्जा गृह, मतलब ऊर्जा घर। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम बोलते हैं ऊर्जा घर। तो इसको नोट कर लिया, सीधा प्रश्न पूछेगा। ऊर्जा घर हम लोग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन की फैक्ट्री, एक प्रश्न पूछेगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? देखिए, एक है राइबोसोम, एक है लाइसोसोम। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, इसको नोट कर लीजिएगा। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है यानी ऊर्जा हाउस। रामसर सम्मेलन का विषय क्या है? तो रामसर पड़ता कहाँ है? तो ईरान में एक जगह है जिसमें क्या होता है? रामसर कन्वेंशन यानी सम्मेलन। और हुआ कब था? 1971 में। रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? 1971 में। स्थित कहाँ है? ईरान में। ये कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि रामसर जो सम्मेलन है स्थित कहाँ? ईरान में। और कब हुआ था? 1971 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि हाल ही में भी 4 साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये क्या करता है? तो आर्द्रभूमि जो भी है उसका ये संरक्षण करता है। आर्द्रभूमि कहने का मतलब जो पानी जहाँ जमा हुआ है, इस टाइप का जो भूमि है उसका क्या करता है? संरक्षण करता है। तो भारत में भी टोटल कितना है वर्तमान में? 46। वर्तमान में पूछेगा टोटल कितना भारत में रामसर साइट? 46। और विश्व में 2300 से प्लस है। सही 2300 या 23,000, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। इससे मतलब प्लस है, 2300 ही होगा। 2300 से प्लस है। भारत में कितना है? 46। हाल ही में 4 स्थान को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसमें से हरियाणा का 2 है। हरियाणा से 2 है और गुजरात से 2, टोटल मिलाकर 4। पहले 42 था लेकिन हाल ही में 4 को दर्जा दिया गया, तो टोटल कितना हो गया? 46। हरियाणा से 2, गुजरात से 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों का संरक्षण करता है। क्या करता है? आर्द्रभूमियों का संरक्षण। और कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट है ओजोन परत कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा किससे संबंधित है? ओजोन के संरक्षण से। किससे संबंधित है? ओजोन के संरक्षण से। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहां पे रामसर साइट, तो लिख रहा है 4 नीव रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? विंडावास, WLS और सुल्तानपुर। ये दोनों कहाँ है? हरियाणा में। थोल लेक और एक हो जाएगा वधवाना बेटलैंड। तो ये सब हो जाएगा 44, 45, 46। यहाँ 44 हो जाएगा, यहाँ 43, 44 हो जाएगा, 45, 46। टोटल आपको याद रखना है 46। और वर्तमान में हाल ही में 4 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर, मतलब छुआछूत से संबंधित है। इसको
क्या हम बोलेंगे, छुआछूत, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। तो किससे संबंधित है, छुआछूत से यानी अस्पृश्यता से। अनुच्छेद 17 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा का अधिकार, तो मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, और दोनों में कब शामिल किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। मौलिक अधिकार में भी और मौलिक कर्तव्य में। मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था अनुच्छेद 21 के क में, और मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था, किसमें शामिल किया गया था, तो मौलिक कर्तव्य टोटल था पहले 10, शुरू में नहीं था संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो शुरू में कितना ऐड किया गया था, 10, और फिर 11वां कहाँ ऐड किया गया, 46 बोल रहे हैं बार बार, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको ऐड कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न सीधा पूछेगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। शुरू में कितना था, 10, इसको फिर ऐड कर लिया गया तो 1 हो जाएगा, मतलब टोटल कितना है अभी वर्तमान में, 11। मूल संविधान में पूछेगा मौलिक कर्तव्य था, तो बोलेंगे नहीं, कितना था, 0। और 21 भाग में, भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। यहां एक और याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा और पूछा गया है, आप याद रखिएगा, सरला यानी 7 से संसद, और संसद हो जाएगा तो 79, राज्यसभा, तो राज्यसभा हो जाएगा तो 80, और लास्ट से लोकसभा यानी 81। सीधा प्रश्न पूछेगा, यूपी पेट में पूछा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। तो घनत्व होता क्या, तो घनत्व बराबर हम लोग फार्मूला लिखते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन, और आयतन बराबर फार्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बटा घनत्व, मतलब यहां एक गुना हो जाएगा तो उधर चला जाएगा। तो इतना तो आप समझ ही रहोगे। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व जो होता है द्रव्यमान के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको मालूम है कि ऑस्मियम है, उसको हम लोग बोलते हैं OS, इसका परमाणु संख्या कितना है, OS 76, और द्रव्यमान संख्या 190। तो ऑस्मियम आपसे पूछेगा सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ऑस्मियम सबसे भारी। ऑस्मियम क्या सबसे भारी है, इसका कहने का मतलब द्रव्यमान इस सबसे भारी है तो इसका घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा, पहले प्रश्न पूछता था सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम, लेकिन जो अब प्रश्न पूछ रहा है इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा जरूर। इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनियम सबसे तन्य। देखिए सबसे तन्य धातु अगर ऑप्शन में दोनों है, क्या क्या ऑप्शन में रहेगा, सबसे ज्यादा अभी तो सोना देता है, अगर ऑप्शन में पीटी भी है और सोना भी है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना, उसके बाद एजी, यानी सबसे ज्यादा तन्य और अघात वर्णीय कौन है, पीटी, यानी प्लेटिनम, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी। अगर ऑप्शन में सोना और प्लेटिनम दोनों, तो सोना सेकेंड आंसर होगा और प्लेटिनम फर्स्ट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मारेंगे सोना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पारा, Hg, अम्लगम बनाने में, अम्लगम, इसको नोट कर लीजिएगा। और लेड पूछेगा, जैसे में बंदूक से अगर गोली निकलता है तो मान लीजिए किसी को गोली मार, तो गोली अगर शरीर में रह गया तो किसके कारण से मृत्यु होगा, लेड यानी शीशा, पीवी के कारण से। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद यूनुस को उनके डॉट के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माइक्रो फाइनेंस, मोहम्मद यूनुस, ये कहां से संबंधित है, बांग्लादेश, और हाल ही में लॉरेंस पुरस्कार दिया गया, लॉरेंस पुरस्कार। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, लॉरेंस पुरस्कार, लॉरेंस पुरस्कार किसको दिया गया, मोहम्मद यूनुस। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है।
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। अगर आपको थोड़ा सा भी मैप का ज्ञान होगा तो आप इसका आंसर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सिक्किम, इधर है भूटान, इधर है नेपाल और इधर है चीन। तो तीनों से सीमा कौन साझा करता है? सिक्किम। और सिक्किम में कौन सा चोटी है? कंचनजंगा, जो भारत का सेकेंड हाईएस्ट चोटी है। और फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? K2, जो इधर स्थित है काराकोरम श्रेणी में। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, तो दोनों को नोट करिएगा। और सेकेंड नंदा देवी, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो लोकेशन सीधा प्रश्न पूछेगा, उत्तराखंड कहाँ स्थित है? उत्तराखंड बोले, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम, K2 यानी काराकोरम दर्रा में स्थित है यानी लद्दाख में, और K2 को ही हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिक्किम होगा। तो सिक्किम हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12, ये तो बहुत ही आसान है, B12। और B1 क्या होता है? बेरी बेरी रोग। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इसको नोट कर लीजिएगा। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जो भी कप से रिलेटेड है उसको हम लाकर करा देंगे, आप आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए। आपको कुछ भी मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको मतलब सलाह देना रहता है कमेंट करके बताइए। आपका जो भी राय होगा मतलब उसको रखिए और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाएगा। निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको बोलते हैं IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सबसे पहले स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर, स्थित कहाँ? उत्तराखंड में सबसे पहले किया गया था IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया ई-नाम क्या है? तो कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ई-नाम क्या है? कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। और इसको कब लॉन्च किया गया? 2016 में। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कब लॉन्च किया गया? सेम प्रश्न है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले इमेज देखिए, मैग्मा जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी से बनता है, वोल्केनो इंग्लिश में। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रिएटर। क्रिएटर प्रश्न पूछेगा, क्रिएटर। और जब मैग्मा देखिए, जब ये जो लिक्विड अवस्था में होता है तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। और जब मैग्मा जैसे ही बाहर आता है मतलब पृथ्वी के अंदर होता है लिक्विड अवस्था में, उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जब द्रव अवस्था में होता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्मा। जैसे ही बाहर आता है यानी हवा लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा। ये प्रश्न पूछेगा मैग्मा जैसे ही बाहर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लावा। लिक्विड अवस्था में मैग्मा, बाहर आएगा लावा, यानी मैग्मा में लगा हवा बन गया लावा। ये हो गया। और इसको क्या बोलते हैं जहाँ से निकलता है? क्रेटर। सिंडन कौन? ये हो जाएगा। और यहाँ से ही निर्माण होता है, जलवाष्प एवं अन्य गैस निकलता है। इससे क्या होता है? अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, अग्नीय चट्टान का निर्माण होता है। तो अग्नीय चट्टान का निर्माण होता है तो किससे निर्माण होता है? ज्वालामुखी से। अग्नीय चट्टान का निर्माण होता है यानी ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी में क्या निकलता है? मैग्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और एक प्रश्न पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेसाल्ट, बेसाल्ट हो जाएगा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? अग्नीय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और क्यांत्रित चट्टान, देखिए अग्नेय कहने का मतलब है, अग्नेय का मतलब क्या होता है? अग्नेय का मतलब समय आग से, मतलब जिससे लावा से बना। क्यांत्रित कहने का मतलब होता है बदलते रहना। मतलब क्यांत्रित कहने का मतलब क्या है? रूपांतरित बोलिए या क्यांत्रित, बदलते रहना। तो इसका एग्जांपल अगर आप लीजिएगा तो चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। तो यानी संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर। और इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। सूत्र पूछेगा, चूना पत्थर से बनता है। अब सादी चट्टान का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा, जैसे मैं दे देगा ग्रेनाइट या बेसाल्ट, किसका एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है? इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? ये तो नहीं है, तो ये तो सही पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन पूछेगा कौन सा है, तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है भारती, एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री। सबसे पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री पहला, फिर भारती, मैत्री, सब तीनों है। तो तीनों कहाँ स्थित है?
भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में है। भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता प्रश्न है कि स्थित है तो क्या हो जाएगा, तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, और नहीं पूछेगा तो तीनों देगा और एक अलग से ऑप्शन देगा। हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई कितना है 88, 48 या 88, 50, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी विश्व की, और कहाँ स्थित है, हिमालय में ही स्थित है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है ताप विद्युत केंद्र। दामोदर घाटी जो निगम है डॉट का संचालन करता है, यानी ताप विद्युत केंद्रों का संचालन ये करता है। सीमेंट का मुख्य स्रोत पूछे तो क्या है, SiO2 सिलिका। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए हम यहाँ क्या बोलते हैं, सीमेंट में मुख्य, तो सबसे पहले मुख्य होता है चुनना, यानी CaO, उसके बाद ए होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होता है, तो दोनों याद रखिएगा। पूछेगा सीमेंट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ऑप्शन अगर दे रहा है चुनना यानी CaO तो CaO होगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा सिलिका, यानी SiO2 भी ऑप्शन में दे सकता है या सिलिका। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1988, याद रखिए 1988 में। 2002 अभी आपको बताएं, 86 संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। और 1952 पहला आम चुनाव हुआ था, 1952 में पहला आम चुनाव। पहला आम चुनाव, इसको नोट कर लीजिएगा। 2014 में ही नीति आयोग जो था अस्तित्व में आया, यानी स्थापना हुआ था नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को, लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। कब किया गया था, 2014 में। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। ये फैक्ट प्रश्न आपको याद रखना पड़े, AN-32। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। इसका ही PDF नहीं, जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर वहां दिया जाता है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल पेपर के साथ तैयारी करिए, तो मजा है। आप खुद देखिए वहां क्या पता चलेगा। अगर आप ऑफिशियल पेपर को सोल्व करिएगा तो ये पता चलेगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछता है और किस तरह से पूछता है। तो आपको सोल्व करना चाहिए ऑफिशियल पेपर, तो आप जाकर सोल्व करिएगा। ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ स्टडी लिंक सर्च करिएगा, स्टडी लिंक PDF टेलीग्राम चैनल में, वहां से भी जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, या जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक है, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।